नमस्कार, मैं शुभम पांडे। आप देख रहे हैं श्री सुमंत न्यूज, सत्य की पराकाष्ठा, किसानों की आवाज। अभी हम नवनिर्मित जिले मऊगंज के अंतर्गत हैं और ग्राम पंचायत की बात की जाए तो ग्राम पंचायत इटौरा के अंतर्गत है और ये विधानसभा क्षेत्र मनगमा के अंतर्गत है। विधानसभा क्षेत्र मनगमा, अभी जो चुनावी माहौल है, चुनावी चौपाल चल रहा है, तो यहाँ पर इटौरा ग्राम पंचायत के लोग हैं, काफी ज्यादा भीड़ की तादाद में लोग हैं। यहाँ पर से मिल करके बातें करेंगे कि यहाँ का क्या कुछ माहौल है चुनावी, मीन्स लोग किसके पास जाना चाहते हैं और टकराव किस पार्टी का किसके साथ है। तो हम बात करते हैं, आइए यहाँ पर लोग हैं जी। सबसे पहले तो बात करते हैं जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम दिनेश प्रसाद पटेल है जी। आप कहाँ से रहने वाले हैं? विधानसभा क्षेत्र आपका ये मनगमा के हाँ, अंतर्गत है? मेरा विधानसभा क्षेत्र मनगमा है। मैं पैकन गांव पंचायत का जनप्रतिनिधि रह चुका हूं। वर्तमान में जनपद सदस्य भी मेरे घर में है और मैं जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण का महामंत्री हूं। जी। अच्छा, ये समीकरण किसका बन रहा है? मनगमा विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो किसका समीकरण बन रहा है इसमें? मनगमा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी का समीकरण बन रहा है। हमारी प्रत्याशी श्रीमती बबीता साकेत जी यहाँ से उम्मीदवार हैं और जनता में जो आक्रोश है, भारतीय जनता पार्टी सरकार के कार्यकलाप से जो आक्रोश है जनता में, किसानों में खास तौर पर आक्रोश है। यहाँ आयरा प्रथा, जो मवेशी हैं आयरा हैं और उससे किसान खेती नहीं कर पा रहे हैं। उसके साथ साथ जो योजनाएं हैं शासन की, उन योजनाओं से भी कोई लाभ किसान, मजदूर या अन्य लोगों को नहीं मिल पा रहा है। अभी चुनाव के 2 महीने पहले जो है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लाडली बहना योजना का एक शिकूफा निकालकर जनता को भ्रमित करने का काम किया है। 18 साल की सरकार ने अभी तक बहनें याद नहीं आईं। 18 साल के बाद जब चुनाव आया तो 2 महीना पहले 1000 रुपये जो बहनों को देने का काम कर रहे हैं। ये तो एक लॉलीपॉप दिया गया है। लॉलीपॉप है सर। इस पर क्या कहना चाहेंगे? मेरा कहना यह है कि सरकार लॉलीपॉप दे के फिर सत्ता में आना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जनता समझ चुकी है। जनता समझ रही है कि लॉलीपॉप हमको बेवकूफ़ बना रहे हैं और जनता पूर्णतः कांग्रेस पार्टी के साथ है और यहाँ की प्रत्याशी बबीता साकेत जी भारी मतों से विजयी होने जा रही हैं। जी, धन्यवाद। क्या नाम है आपका भैया? रमेश कुशवाहा जी। कहाँ, यही आप विधानसभा क्षेत्र से मनगमा से ही हैं? मनगमा दुगमा ग्राम दुगमा 488 अच्छा, के रहने अच्छा, किसका समीकरण बन रहा है इस बार? किसका, कौन कौन वाले। टक्कर में है? कांग्रेस का है, बबीता साकेत का टक्कर चल रहा है। किसके साथ टक्कर है? बबीता साकेत से। अच्छा, बीजेपी और कांग्रेस दोनों प्रत्याशियों के बीच में जबरदस्त टक्कर होने वाली है, हाँ, यही चीजें हैं। हाँ, जबरदस्त टक्कर लेकिन है। इस टक्कर में जो मुकाबला हो रहा है, ठीक है, लेकिन इसमें विजयी कौन हो सकता है? कांग्रेस। अच्छा, आप लोग कांग्रेस के साथ में हैं? सब कांग्रेस के जी। साथ। चाचा, क्या नाम है आपका? चंद्रमन तिवारी। किसका समीकरण है यहाँ पर चुनावी चौपाल में? किसको आप लोग जिताने की? साकेत। अच्छा, बबीता साकेत को आप भोपाल भेज करके विधायक के रूप में देखना चाहते हैं, यही है चाचा? हाँ। तो इस तरीके की बातें हैं। आइए भैया से बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? विजय द्विवेदी नाम है जी। सर। मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि हम सब युवा हैं और युवाओं के साथ अभी तक जो वर्तमान सरकार रही, ये इतना छलावा की कि इन्होंने भर्ती तो निकाला लेकिन किसी भर्ती का इन्होंने फार्म तक भरा के पूरा कर लिए। किसी का अभी ये देखिए कितना बड़ा घोटाला हुआ है, जो अभी व्यापम घोटाला, पटवारी घोटाला हुआ है, इस पर क्या कहेंगे आप? इस पर ये समझिए सर कि युवाओं के साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है कि युवा आज कम से कम 15 साल से तैयारी करते करते बेचारे ओवर एज हो गए, लेकिन आज तक इनकी कोई वैकेंसी क्लियर नहीं हुई। और हर क्षेत्र में देखिए, चाहे वो सिविल हो चाहे किसी भी क्षेत्र का, देखिए हर जगह पर्याप्त मात्रा में जगह खाली पड़ी हुई हैं, लेकिन ये भरने का काम नहीं कर रहे हैं। युवाओं के साथ इतना धोखा दे रहे हैं। फिर दूसरी बात ये देखिए कि यहाँ का 100% व्यक्ति कांग्रेस, इसमें आपके किसान है, लेकिन किसानों के साथ इन्होंने कोई हमदर्दी नहीं जताई। यहाँ आयरा प्रथा इतना भयंकर है कि व्यक्ति वो देता है लेकिन काटने को कुछ फसल नहीं होती। ठीक। तो मीन्स क्या कहना चाहते हैं भैया, इस बार किसकी सरकार बना? इस बार पूर्णतः सब लोगों ने मिल करके परिवर्तन सोचा है हम लोगों ने, और एक परिवर्तन की लहर है। परिवर्तन में किसके साथ जा रहे हैं आप लोग? देखिए, हम सब तो कांग्रेस के साथ हैं। हम सब कांग्रेस को जिताएंगे क्योंकि वो किसानों के प्रति आवाज उठाती है, युवाओं के प्रति आवाज उठाती है। अभी तक इन्होंने इतना छलावा किया है वर्तमान सरकार ने कि सब जनता इससे रुष्ट है। बस इतना ही है।
जी, ये तरीके की बातें हैं। और भी बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? राजकुमार पटेल। क्या कुछ समीकरण बन रहा है इस बार? मीन्स कहा जा रहा है, जैसा यहाँ पर लोगों के द्वारा बताया जा रहा है, कुछ लोग तो कांग्रेस की बातें कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पर तो अभी सभी लोग कांग्रेस की ही बातें कर रहे हैं। आप किस पार्टी के पक्ष कांग्रेस जा रहे में हैं? है। अच्छा, कांग्रेस पार्टी में ही जा रहे हैं। जी, मीन्स कांग्रेस की सरकार बनाएंगे, कांग्रेस प्रत्याशी विधायक को? बनेंगे कमलनाथ जी। अच्छा अच्छा, जी। ठीक है। अच्छा, ऐसा क्या है, बीजेपी के प्रति आप लोगों का आक्रोश क्यों है भैया? बीजेपी से हम लोग 18 साल से थक गए। ऐसा क्या काम किया है कि किस तरीके से परेशानी आई है? सगली जगह खाली पड़ी है, न नौकरी मिली, सब लड़का ओवर एज हो गए। हम लोग पेड़ काट काट के लड़कियों को पढ़ाई थे। मामा तो वादा करते हैं भैया, मामा के सिर्फ वादा, झूठा वादा कर रहे हैं। वादे के हिसाब से हो सकता है कि सिर्फ करेंगे। झूठा इस बार नहीं किए होंगे, हो सकता है कि अगले इसमें गैस करेंगे। 500-600 में मिलती थी, गैस 1200 में हो गई है, तो झूठा वादा है जी। मामा का सब वादा झूठा है। तो इस तरीके की बातें हैं। और भी लोग हैं, बात करना चाहेंगे। जी, क्या नाम है आपका चाचा? वंश बहुर कुशवाहा। क्या बोलेंगे, किसकी सरकार बनाने जा रहे हैं? सरकार तो कांग्रेस की बनेगी। कांग्रेस की सरकार बनाने जा रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं। हाँ। ऐसा क्यों चाचा, कांग्रेस की ही सरकार क्यों बनाने जा रहे हैं? सत्ता परिवर्तन हमें जरूरी है। 18 साल की सरकार से हम किसान भाई सब मर चुके हैं, इसीलिए कांग्रेस सरकार हमको जरूरी है। अच्छा, किसानों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा भैया, ये बात कितनी सच है? किसानों पर तो बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हालांकि अगर देखा जाए तो जो भी योजनाएं निकलती हैं ऊपर से आते आते किसानों तक तो घूमी हो जाती हैं। जितनी भी निकलती हैं, जितने भी बड़े हैं वहीं खत्म हो। जैसे कि आप किसान सम्मान निधि देख लीजिए, लाडली बहना आवास योजना जो भी निकाला, हालांकि वो तो दिया ही लास्ट में लालच के लिए दिया गया है। जो भी दिए वो भी कहाँ मिल रहा है, जिनको मतलब पहुंच है उनकी। अच्छा, एक बात बताइए भैया, जिस तरीके से एक विधायक का कार्यकाल की बात करें तो 5 साल का कार्यकाल होता है, तो क्या 5 साल के अंतर्गत माने 3 साल या 4 साल में जो यही योजनाएं आज जैसे सरकार इनकी खत्म हो रही है, आज योजनाओं को चालू किया जा रहा है, जनता के बीच में लाया जा रहा है, वो भी आधी अधूरी योजनाएं लाई जा रही हैं। तो ये चीजें 3 साल में, इवन 4 साल में भी करें, विधायक जी करें या हमारे सीएम जी करें, हमारे जो प्रदेश के सीएम हैं, तो ये चीजें करने से क्या आप लोग इस तरीके से जनता क्या रुष्ट होगी? कभी नहीं, बिल्कुल नहीं। हम तो मतलब इस तरीके से कार्य क्यों नहीं किया जाता? ये सवाल सच है, लेकिन ये सवाल कड़वा भी उतना ही है जितना सच है, क्योंकि सच कड़वा होता है। तो इस तरीके की बातें हैं। हम जब मिल रहे हैं फील्ड में, ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग के लिए आते हैं, तो ये चीजें मिलती हैं। अगर यही विधायक जी बाकायदा 5 साल के अंदर अपनी सारी योजनाओं को, वो फिर चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो या जो भी अन्य अदर पार्टियां हो, तो यहाँ पर पब्लिक के साथ मीन्स किसानों के साथ बराबर समय पर खड़ी रहें और चीजों को ठीक तरीके से ध्यान दें, तो ये नौबत नहीं आएगी कि जगह जगह पर हाथ जोड़ करके वोट मांगने के लिए जनता के पास आने का कार्य जो करती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो इस पर ध्यान नहीं दिया जाता, ये तमाम बातें होती हैं। आपका क्या नाम है भैया? अश्विनी कुमार पटेल। तो किसका समीकरण है, किसकी सरकार बनाने जा रहे हैं आप? कमलनाथ की सरकार बनाने जा रहे हैं। बिल्कुल 100%। तो ये बातें हैं। हालांकि यहाँ पर जितने लोग भी मिल रहे हैं तो सभी सत्ता परिवर्तन की ओर ही रुख देखने के लिए मिल रहा है इनका। और भी यहाँ पर एक ये है भैया, क्या नाम है? अरुण सिंह। क्या बोलना चाहेंगे, किसका समीकरण बना रहे हैं? अब देखिए, इस बार ऐसा है कि जिनकी लहर उन्हीं का समीकरण है। अब चूंकि बीजेपी अभी तक तो टक्कर में है, अब बीजेपी ने अच्छा काम भी कर रही है, कांग्रेस भी अच्छा काम की है, ऐसा नहीं है। पर यह है कि दोनों में अब कौन भारी होता है, ये तो आने के बाद ही पता अच्छा, चलेगा। टक्कर में कहा जाए तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों टक्कर में है, जोरदार टक्कर होने वाली है। बेशक बहुत जोरदार, बहुत रोमांचक मान लीजिए। अच्छा, आप किसके साथ हैं भैया? भाई देखिए, हम तो सबके साथ में हैं। हम कोई पर्सनल नहीं है कि हम बीजेपी से हैं या कांग्रेस से हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। किसी ने देखिए ये बात सही है कि वोट होती है आड़ में, जी, कोई देखता नहीं है, ये बात सही है। लेकिन किसी न किसी पार्टी के साथ तो जाना ही पड़ेगा, जी। क्योंकि ये एक हमारा मत है और मत देने के लिए हर एक नागरिक, भारत का कोई भी व्यक्ति, एक नागरिक स्वतंत्र होता है अपने मत का प्रयोग करने के लिए। और आप फिर तो समझदार भी हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आ जाइए, इधर आ जाइए, बात कर लेते हैं। अध्यक्ष कुशवाहा। किसका समीकरण है यहाँ पर? इस बार किसको विधायक के रूप में देखना चाहते हैं आप? कांग्रेस। क्यों, ऐसा क्यों? बीजेपी की विधायक से क्यों आप लोग रुष्ट हैं? यहाँ बीजेपी कुछ कर नहीं रही है, यहाँ पानी पीने की भी दिक्कत आ रही है, बोर बंद हो चुके हैं। अच्छा, विधायक तक आप लोग सूचना दिए हैं इसके पहले कभी कि यहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं है, बिजली की व्यवस्था नहीं है? बीजेपी की जो विधायक यहाँ आता तक नहीं है जब से।
कभी आए नहीं जीतने के बाद। अभी मीन्स कहा जाए 17-18 साल की सरकार चलाई है बीजेपी ने, तो क्या बीजेपी के विधायक जी एक भी बार यहाँ पर नहीं एक भी बार नहीं आए, यहाँ आते ही नहीं है? आते ही नहीं है। मीन्स आपका जब यहाँ पर आप चुनाव में उनको जिताते हैं भारी बहुमत से, उनकी प्रेजेंट बहुमतों से उनकी सरकार बनती है, सरकार बनने के बाद आपकी हाल चाल पूछने के लिए भी एक भी बार नहीं आते एक यहाँ भी पर? बार नहीं आए यहाँ। अब ये देखिए कहीं ना कहीं आक्रोश लोगों में जो देखने के लिए मिल रहा है, तो इसकी बात करें तो इसके जिम्मेदार खुद यहाँ के स्थानीय विधायक ही होंगे, क्योंकि लोगों के पास मिलने के लिए एक भी बार आते नहीं है। आइए बात करते हैं, यहाँ पर चाची भी हैं और एक दो लोग हैं यहाँ पर। क्या नाम है आपका? हमारा प्रियंका विश्वकर्मा नाम हाँ, है, इटावरा के हैं। किसको इस बार विधायक के रूप में देखना चाहते हैं आप? किसको यहाँ भोपाल में बैठाना चाहते हैं? हम चाहते हैं कि कमलनाथ, कांग्रेस पार्टी बोलना अच्छा चाहते- अच्छा, जी कमलनाथ की सरकार बनाने जा रहे हैं आप जी लोग? जी। क्यों, बीजेपी से क्या दिक्कत है आप लोगों को? बीजेपी के 18 साल से हम लोगों को नहीं पहचाने, अब पहचाने हैं। देख लीजिए मामा जी, बुलडोजर मामा, देखिए ये सच है और सच कड़वा होता है। मैंने इसके पहले भी कई बार बोल चुके हैं हम कि ये इनको आपने लाडली लक्ष्मी बहना का जो इस तरीके से एक ढकोसला और ये दिया है, ये वही लाडली बहना है जो साफ साफ बोल रही हैं। इनका साफ साफ नहीं दे हैं, और पानी की भी वो कमी है तो पानी नहीं दे रहे हैं। आज याद आई है 8 महीना में। अब ये तकलीफ, ये समस्या मीन्स कहा जाए अगर आपकी सरकार गिरती है तो इसमें सरकार गिरने में सारा का दोष आपका और आपके सभी स्थानीय विधायकों का है। और अगर सरकार गिरती है, नहीं बन पाती है, तो सारी की सारी कमियां आपकी है। क्या नाम है चाची आपका? श्याम कवि। तो किसकी सरकार बनाएंगी चाची इस बार? किसको वोट जो देंगे? सभी देंगे वही के हम देंगे। अच्छा अच्छा, हाँ, वो कहाँ जावा। सभी जो ग्रामीण लोग हैं, सभी ग्रामीण किसान हैं जिस पढ़ी लिखी नहीं है, तुम जानते अच्छा नहीं, ठीक है, पंजा को वोट देंगी चाची ना कमल को देंगी? किसको वोट देंगी? जैसे पंचे अब हमारे यहाँ ही सबको जिसे पेंशन। अच्छा, कितनी उम्र हुई है चाची आपकी? अरे होगी हमारे 60-70 साल की होत हो। 70 साल की उम्र हो गई है। अबे हो नहीं गई यार, पी के हो रही है। अच्छा, पेंशन नहीं बनाई गई है, वृद्धा पेंशन आपकी? पेंशन बनी है और ना आवास मिला, ना किसानी के मिला, कुछ नहीं मिला। मीन्स ये जो पीएम सम्मान निधि जो मिलनी चाहिए किसानों की, वो नहीं मिल रही चाची? नहीं मिल रही, हमको कुछ नहीं मिला। ये इस तरीके से यहाँ पर विधायक जी आते हैं और विधायक जी आकर के जी बताएं। रुको आप, क्या नाम है आपका? पंकज कुशवाहा नाम है। हाँ, सर क्या समस्याएं हैं? समस्या यही रोड है से कि- बाहर आ जाओ भाई, रोड से बाहर इधर आ जाओ, गाड़ी आ जाएगी बीच में। समस्या यही है सर कि एक तो घर के सामने नल दे दिया सरकार ने। चुनाव से पहले तो इसमें पानी आता था, अब चुनाव के बाद पानी भी बंद हो गया। टंकी बनवाए थे, इसमें तो जवाने भर से खाली। टंकी किस लिए बनाई गई है? ये टंकी में अच्छा, पानी की टैंक बनाई गई है ग्राम पंचायत की तरफ से? ग्राम पंचायत की तरफ इसमें से। दोषी कौन है भैया? सरकार है, सरकार का दोष है। कितनी बार यहाँ से कंप्लेन गई है पर कोई सुनवाई नहीं। ये नल में क्या दिक्कत आ रही है? पानी नहीं है कि इसकी गहराई कम है? क्या समस्या आ रही है? गहराई बहुत है। जगह जगह की बात करें तो भ्रष्टाचार आज चरम सीमा पर है, और इस चरम सीमा पर है भ्रष्टाचार। हमारे मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश हमारे पूरे देश के अंदर, पूरे भारत देश के अंदर एक इकलौता प्रदेश, ऐसा प्रदेश है कि जहां भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। लोगों के यहाँ हाहाकार मचा हुआ है, बिजली नहीं मिल रही है समय पर, बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं। एक तरफ सरकारों के वादे किए जाते हैं, सरकार बड़े बड़े वादे करती है कि सब पढ़ें सब बढ़ें, और सबके इस तरीके से योजनाएं लागू की जाती, चलाई जाती हैं। और ये पानी की, पेयजल की व्यवस्था है, ये देख सकते हैं। यहाँ के ग्रामीण लोग हैं, यहाँ ये इनका सामने घर है और शायद यही पानी की व्यवस्था है। क्या नाम है आपका? मेरा सत्यनारायण तिवारी नाम है। इसमें पहले सरकारी मोटर डाला हुआ था, उसके बाद उसको भी निकलवा लिए। इधर देख के बोलिए, मुख्यमंत्री जी देख रहे हैं, क्या बोलेंगे? हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो मोटर डाला था उसको डलवाया जाए, जिसके पास भी रखा है। मोटर कौन निकाल लिया है? अब ये मेरे को मालूम नहीं कौन निकलवा लिया, लेकिन पहले इसमें डला हुआ था, उसके बाद यहीं के कुछ लोगों ने मिलके उसको निकलवा दिया। भैया एक चीज आप लोग ध्यान दीजिए, अभी सभी हम ग्राम वासियों को बोलना चाहते हैं बात, अगर आपके गांव में कोई भी चीज ये दी गई है, चाहे शासकीय संपत्ति, नल है या जो भी चीजें हैं, तो आपको भी ध्यान देना पड़ेगा, ये चीजों के लिए ध्यान देना पड़ेगा। इस देखिए वो चीज ठीक है, पर अभी भैया के बताने के मुताबिक
अभी इन्होंने बताया कि यहाँ पर समर्सिबल पंप डाला गया था इसमें, लेकिन वो चोरी कर दिया गया है यहाँ से। फिर क्या हुआ है? निकाला गया है, जाहिर में कौन निकाला? वो कहाँ पर रखा हुआ मैं है? तो था नहीं गांव में, पर निकाला जाहिर में गया है। मीन्स अब आपको पता है ये चीज कौन निकाल के ले गया है? ये चीज क्या है कि हमारे एक बड़े भैया हैं, वो थे और एक आदमी और थे। ये मैं बाहर ड्राइविंग करता हूँ, गाड़ी चलाता हूँ, मैं बाहर रहता हूँ। यहाँ मेरे को कॉल गया था जिस दिन निकलवा रहे थे, यहीं के लोगों ने 2-4 लोगों मिल के निकलवा लिए। पीएचई विभाग के इंजीनियर या उनके वर्कर आए होंगे निकालने के लिए? यहीं के लोकल आदमी, लोकल ग्रामीणों ने निकाल लिया है। ग्रामवासी यहाँ के निकाल के पता नहीं कहाँ रख दिए। अभी बताइए, हम लोगों को वहाँ से यहाँ तक डब्बे से पानी ढोना पड़ता है, इनके कुशवाहा जी के यहाँ से। ये तमाम बातें हैं। और सरकार के ऊपर अगर बात छोड़ी जाए, सरकार के ऊपर देखी जाए, पब्लिक की बात की जाए, हिफाजत और सारी चीजों की सुविधाओं की बात की जाए, तो जो जनता है, जो गरीब किसान है, ग्रामीण लोग हैं, तो सिर्फ और सिर्फ सरकार पर डिपेंड होते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ रोड, बिजली और पानी के लिए ही निर्भर होते हैं। और तो बाकी सारी चीजें तो खुद जनता कर लेती है। सभी किसान खुद अपनी व्यवस्थाएं करते हैं। अपने घर के चूल्हे जलाने हैं, खुद से रोटियां बनानी है, खुद से भोजन करना है तो खुद करना पड़ता है। लेकिन सरकार की सिर्फ यही व्यवस्थाएं हैं और सरकार इस पर खरी नहीं उतरती है कि लोगों को पानी नहीं मिल पाता है। जगह जगह पर ट्रांसफार्मर जले हुए हैं, ट्रांसफार्मर नहीं है, वोल्टेज नहीं मिल पाता है। तो ये तमाम समस्याएं हैं। और स्थानीय विधायक से नल जल योजना यहाँ नल जल योजना नहीं, आज तक नल जल योजना नहीं आई है। केंद्र की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से नल जल योजना तो लागू की गई है ग्राम पंचायतों में। पूरे जमीनी हकीकत में यहाँ इटौरा पंचायत में कोई क्रियान्वयन बनाई नहीं गई है, कोई भी किसी भी प्रकार से। श्री गणेश तक नहीं हुआ, श्री गणेश तक नहीं हुआ। यहाँ पानी के लिए जनता मर रही है, ये समझ के चलिए। एक बात, दूसरी बात, सिंचाई के लिए जो नहर बनाई जा रही है, जमीन भूमिगत नहर बनाई। अच्छा एक बात बताइए, अभी आप लोग भैया, ये बबीता साकेत प्रत्याशी हैं आपके मनगमा क्षेत्र की, और आप लोग बोल रहे हैं कांग्रेस पार्टी को जिताना चाहते हैं विधायक के रूप में। देख, तो उनसे क्या आपके ऐसे ये हैं कि जो उनके सामने आप रखना चाहते हैं, उनके सामने किसानों की सारी समस्याएं रखना चाहते हैं, सारी समस्याएं किसानों की रखना चाहते हैं, ठीक है ना। यदि किसान के साथ जो सरकार काम करेगी वही कुछ दिन तक टिक पाएगी, चाहे वो कोई भी सरकार हो, कांग्रेस के, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, समझ रहे हैं ना। जो भी ये किसान के साथ मिलजुल कर काम करेगी, उनके हित में काम करेगी, वही सरकार आगे तक चल पाएगी। जी, तो ये तमाम बातें हैं हमने आपको यहाँ पर दिखाई है। एग्जिट ओपिनियन पोल के बारे में भी हमने बात की है। विनम्र अनुरोध करते हैं हमारे जिले के कलेक्टर साहब, जरा आप भी ध्यान दें। और इस तरीके की जो तमाम समस्याएं हैं, लोगों को पानी नहीं मिल पाता समय पर, लंबी लंबी कतारें लगाते हैं पानी के लिए, पानी दूर दूर से 1-1 किलोमीटर 2 किलोमीटर से लेकर के आते हैं। इन सभी समस्याओं को दुरुस्त करने की कृपा की जाए, यही रिक्वेस्ट करते हैं हम। आप देख रहे हैं श्री सुमंत न्यूज, सत्य की पराकाष्ठा, किसानों की आवाज। जय हिंद।